द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प किताब का एक अंश है। डॉक्टर श्री मरीन वी रॉड्रिग्स की पुस्तक है प्रभु येशूचे देवत्व। और ये स्रोत एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, ईसा मसीह के ईश्वर होने का आधार क्या है? और लेखक इस सवाल का जवाब एक बहुत ही अनोखे तरीके से देते हैं। उन्होंने इसे एक तरह से एक कॉस्मिक कोर्ट रूम की तरह पेश किया है, जहां यीशु के देवत्व के पक्ष में गवाहों को एक एक करके बुलाया जाता है। तो हमारी आज की पड़ताल का मिशन है इन गवाहियों को समझना और देखना कि ये किताब क्या तर्क पेश करती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही खास उपाधि से होती है, परमेश्वर के इकलौते पुत्र। ये शब्द बाइबल में बार बार आता है, खासकर यूहन्ना के सुसमाचार में। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये शब्द इकलौते पुत्र ये सिर्फ कोई परिवार के रिश्ते जैसा नहीं है। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है कि वो उसी एसेंस या तत्व से बने हैं जिससे परमेश्वर बने हैं। अच्छा, जैसे सोने की अंगूठी सोने से ही बनी होती है, ये वैसा ही एक अनोखा और बराबरी का रिश्ता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके स्वभाव की घोषणा है। लेखक के अनुसार यही वो फाउंडेशनल आइडिया है जिस पर बाकी सारी गवाहियां टिकी हुई हैं। ठीक है, तो अगर ये फाउंडेशनल आइडिया है, तो इस कॉस्मिक कोर्टरूम में लेखक सबसे पहले किस गवाह को पेश करते हैं? सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली गवाह स्वयं परम पिता परमेश्वर को बनाया गया है। किताब के अनुसार परमेश्वर ने खुद स्वर्ग से सीधे सीधे दो बहुत ही खास मौकों पर गवाही दी। कौन से मौके थे वो? पहला मौका था प्रभु यीशु के बपतिस्मा के ठीक बाद का। जैसे ही वो पानी से बाहर निकले, स्रोत बताता है कि स्वर्ग से एक आवाज आई जिसने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मतलब उनकी सार्वजनिक सेवा की शुरुआत ही इस दिव्य घोषणा से हो रही है। बिल्कुल। और दूसरा मौका? हाँ, दूसरा मौका कुछ समय बाद एक पहाड़ पर हुआ जिसे रूपांतरण की घटना कहा जाता है। वहां यीशु अपने 3 सबसे करीबी शिष्यों के साथ थे और अचानक एक बादल ने उन्हें घेर लिया और फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार एक निर्देश के साथ, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। अच्छा, तो पहले एक पहचान बताई गई और फिर अधिकार दिया गया कि इनकी बात सुनी जाए। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार इन दोनों घटनाओं का समय बहुत महत्वपूर्ण है। एक उनकी सेवा की शुरुआत में और दूसरी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। ये कोई छिपी हुई बातें नहीं थीं, बल्कि सार्वजनिक घोषणाएं थीं जो उनके अधिकार पर मोहर लगा रही थी। ये तो नए विधान की बातें हुई। क्या पुराने विधान में भी इसका कोई जिक्र मिलता है? हाँ, और लेखक इसी बात पर ध्यान खींचते हैं कि ये कोई नई अवधारणा नहीं थी। वो भजन संहिता से एक भविष्यवाणी का हवाला देते हैं जहां परमेश्वर कहते हैं, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ये परमेश्वर की एक बहुत पुरानी अनादि योजना का हिस्सा था। ठीक है, तो स्वर्ग से तो सीधी घोषणा हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग उनके साथ दिन रात रहते थे, मतलब जो उन्हें खाते पीते चलते फिरते देखते थे, उनका क्या मानना था? स्रोत हमें उनके सबसे करीबी साथियों यानी प्रेरितों की गवाही की ओर ले जाता है। हाँ, और ये गवाहियां बहुत व्यक्तिगत हैं। संत मरकुस को ही ले लीजिए, वो अपने सुसमाचार की शुरुआत ही इन शब्दों से करते हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। मतलब पहले वाक्य में ही उन्होंने अपनी किताब का सार बता दिया। हाँ, इरादा बिल्कुल साफ था कि वो जो कुछ भी लिखने जा रहे हैं वो इसी एक सच को साबित करने के लिए है। और संत यूहन्ना के बारे में क्या? उन्होंने भी तो इस पर बहुत कुछ लिखा है। संत यूहन्ना तो इसे और भी स्पष्ट करते हैं, लेकिन अपनी किताब के अंत में वो लिखते हैं कि ये सब कुछ इसलिए लिखा गया है ताकि लोग विश्वास करें कि यीशु ही मसीह परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। यहाँ विश्वास और जीवन के बीच एक सीधा और गहरा संबंध दिखाया गया है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ एक एकेडमिक सच नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जो जीवन बदल सकता है। इन सब में एक बहुत ही नाटकीय क्षण आता है, शमौन पतरस की गवाही का। वो किस्सा क्या था? वो एक बहुत ही अहम मोड़ था। यीशु अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। सब अलग अलग जवाब देते हैं। फिर वो सीधा सवाल पूछते हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? और तब शमौन पतरस बोल उठते हैं, आप मसीह हैं, जीवते परमेश्वर के पुत्र। ये दिलचस्प है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पतरस बस भावनाओं में बहकर कुछ कह गए हों? स्रोत इस बारे में क्या बताता है कि यीशु ने इस जवाब को कैसे लिया, क्योंकि उनका रिएक्शन यहां सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यीशु का जवाब ही इस गवाही को असाधारण बनाता है। उन्होंने पतरस की तारीफ नहीं की, बल्कि कहा,
धन्य हो तुम, क्योंकि यह बात तुम पर मांस और लहू ने नहीं, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है प्रकट की है। अच्छा, तो दूसरे शब्दों में यीशु ने पुष्टि की कि ये कोई इंसानी समझ या भावना नहीं थी। हाँ, बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन था। ये पतरस के मुंह से परमेश्वर की अपनी गवाही थी। और प्रेरितों में संत पौलुस की गवाही भी तो बहुत मजबूत मानी जाती है ना? हाँ, क्योंकि पौलुस पहले यीशु के अनुयायियों को सताते थे। उनका बदलना ही अपने आप में एक गवाही है। किताब के अनुसार पौलुस के लिए सबसे बड़ा प्रमाण था यीशु का पुनरुत्थान। पुनरुत्थान। हाँ, वो लिखते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य सहित परमेश्वर का पुत्र ठहराए गए। उनके लिए मृत्यु पर विजय ही देवत्व का अंतिम और अकाट्य प्रमाण था। ठीक है, हमने परमेश्वर की गवाही सुनी, उनके सबसे करीबी शिष्यों की गवाही सुनी, लेकिन अब उस गवाही पर आते हैं जो शायद सबसे सीधी और शक्तिशाली है। स्वयं यीशु की गवाही। हाँ। क्या उन्होंने कभी सीधे तौर पर यह दावा किया? हाँ, और उन्होंने ये दावा उस समय किया जब उनकी जान दांव पर लगी थी। उनकी सुनवाई के दौरान महायाजक उनसे सीधे पूछते हैं, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र मसीह हो? आप सोचिए, उस सवाल पर सन्नाटा छा गया होगा। ये सीधा आरोप था। और यीशु का जवाब क्या था? उन्होंने जवाब दिया, आपने स्वयं कह दिया है। यह एक सीधी और साहसिक स्वीकृति थी। और हमें ये समझना होगा कि इसी जवाब के कारण उन्हें ईश निंदा का दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड दिया गया। हाँ। किताब इस बात पर जोर देती है कि उन्होंने अपने इस दावे की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। ये कोई मामूली दावा नहीं था जिसके लिए कोई अपनी जान दे दे। क्या कोई और भी उदाहरण है जहां उन्होंने ये दावा किया हो? एक और बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। स्रोत बताता है कि यीशु ने एक जन्म से अंधे व्यक्ति को ठीक किया था। बाद में जब वो उस व्यक्ति से मिले तो उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करते हो? तो उस व्यक्ति को तो पता ही नहीं था कि ये मनुष्य का पुत्र कौन है। सही बात है। उसने पूछा कि वो कौन है, ताकि वो उस पर विश्वास कर सके। तब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तुमने उसे देखा है और जो तुम्हारे साथ बातें कर रहा है वही है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और उसने यीशु को दंडवत किया, यानी उनकी आराधना की। और यीशु ने उसे रोका नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हमें ये याद रखना होगा कि ये उस यहूदी संस्कृति में हो रहा था जहां सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर की आराधना की जाती थी। किसी इंसान की पूजा करना तो सबसे बड़ा पाप माना जाता था। बिल्कुल। तो यीशु का उस व्यक्ति की आराधना को स्वीकार करना एक बहुत बड़ा और साहसिक दावा था। उनका चुप रहना ही उनकी स्वीकृति थी। यह उनके देवत्व का एक मौन लेकिन शक्तिशाली प्रमाण था। यहाँ तक तो ठीक है, पर मुझे जो सबसे हैरान करने वाली बात लगी वो ये है कि गवाही सिर्फ दोस्तों और समर्थकों से नहीं आई। किताब एक बिल्कुल अप्रत्याशित गवाह को भी सामने लाती है ना? हाँ, और ये गवाहियां इस मामले को और भी दिलचस्प बना देती हैं। लेखक बताते हैं कि गवाही का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें भविष्यवक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने यीशु के जन्म से सदियों पहले उनके बारे में लिखा था। जैसे कि यशाया की भविष्यवाणी। बिल्कुल। यशाया के प्रसिद्ध भविष्यवाणी में कहा गया है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बच्चे को पराक्रमी परमेश्वर कहा गया है। हाँ, एक पैदा होने वाले बच्चे को पराक्रमी परमेश्वर और अनंतकाल का पिता जैसी उपाधियां दी गई हैं। ये सीधे सीधे उनके देवत्व की ओर इशारा करता है। इसी तरह दानियल की भविष्यवाणी में भी उन्हें एक ऐसा राज्य दिया गया है जो कभी नष्ट नहीं होगा, एक ऐसा अधिकार जो सिर्फ ईश्वर का हो सकता है। भविष्यवक्ताओं के अलावा स्वर्ग दूतों का भी जिक्र है। हाँ, यीशु के जन्म की कहानी में ही महादूत गैब्रियल मरियम से कहते हैं कि उनका पुत्र महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ये कोई बाद में जोड़ी गई उपाधि नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व में आने से पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई थी। और अब आते हैं उस सबसे अप्रत्याशित गवाह पर। हाँ, और अंत में गवाही एक ऐसी जगह से आती है जहां से कोई उम्मीद नहीं करेगा, उनके सबसे बड़े दुश्मन से, शैतान। जब शैतान जंगल में यीशु की परीक्षा लेता है तो उसका पूरा हमला इसी एक बात पर टिका होता है। वो बार बार कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये तो एक चुनौती है। गवाही कैसे हुई? ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, नकारात्मक पुष्टि है। सोचिए, शैतान के लिए भी असली मुद्दा उनका चमत्कार करना या लोगों को सिखाना नहीं था, बल्कि उनका परमेश्वर का पुत्र होना था। हाँ बिल्कुल, यही वो पहचान थी जिसे वो चुनौती देना चाहता था। यहां तक कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब भी भीड़ यही चिल्ला रही थी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इससे पता चलता है कि उनके दोस्तों और दुश्मनों दोनों के लिए उनकी यही पहचान बहस का केंद्र थी।
यह उनके देवत्व पर एक तरह की नकारात्मक मुहर थी। तो इस किताब का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि यीशु के देवत्व का दावा सिर्फ कुछ अनुयायियों ने नहीं किया। स्रोत के मुताबिक ये गवाही एक 360 डिग्री व्यू की तरह है। ऊपर स्वर्ग से, धरती पर उनके सबसे करीबी दोस्तों से, इतिहास में भविष्यवक्ताओं से और यहाँ तक कि उनके सबसे बड़े दुश्मन से भी। ये एक ऐसा दावा है जिसे अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। लेखक ने इन सभी गवाहियों को एक साथ पिरोकर एक बहुत ही सुसंगत और मजबूत मामला पेश किया है। हर गवाही दूसरी गवाही को बल देती है। यह एक ही संदेश है जो अलग अलग आवाजों में, अलग अलग समय पर और अलग अलग दृष्टिकोणों से सुनाया गया है। और ये सब सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास के लिए नहीं है। जैसा कि आपने पहले बताया था, संत यूहन्ना इसे सीधे जीवन से जोड़ते हैं। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा को एक व्यक्तिगत मोड़ देता है। स्रोत में बार बार विश्वास करने और उसके परिणाम स्वरूप अनंत जीवन पाने का उल्लेख है। यह सिर्फ तथ्यों की एक सूची नहीं है, बल्कि एक निमंत्रण है। और यह हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर छोड़ जाता है। इन सभी गवाहियों के प्रकाश में जो सबूत के तौर पर पेश की गई हैं, विश्वास की भूमिका क्या है? और इन धर्मग्रंथों में वर्णित अनंत जीवन की प्रतिज्ञा को किसी व्यक्ति की इन गवाहियों की अपनी व्याख्या कैसे आकार देती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खोजना होता है। If you found this helpful, make sure to hit that like button and subscribe for more content. Don't forget the bell icon.